मस्त दाल चावल की तो दिन के टाइम पे याद आती है यार। तो ना तुम्हें कभी भी कच्चा खरीदना हो तो मेरा मान के बस टीटी का पहनना, टीटी का। क्या ब्लॉग में डालूंगा मैं ये। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ठीक होगे, बहुत बढ़िया होगे। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो आज थोड़ा लेट भी हो गई है, पर कोई बात नहीं, 9:45 तक पहुँचना होता है वहाँ पे हमें। तो उस टाइम जल्दी पहुँच ही गए थे, तो आज चलेगा इतना लेट थोड़ा। नाश्ता करके बाहर हम निकलते हैं। और आज जिम नहीं जा पाया भाई, मन भी नहीं कर रहा था। और मैंने सोचा कल सैटरडे है, सैटरडे को ऑफ लेता तो कल जाके शोल्डर लगाया आऊँगा। कल तो बैक लगा के आया था ना, तो मैंने नहीं सोचा। और कल मैं इतनी जल्दी सो गया था, रात में 10 बजे ही सो गया था भाई मैं, सॉरी 11 बजे। थकान इतनी होती है ना ऑफिस से आने के बाद, तो सीधा आके नींद आ जाती है। मैं सो गया था भाई। फिलहाल ही नाश्ता करता हूँ, फिर निकलता भाई। ज़्यादा व्लॉग भी बनाऊँगा ना तो लेट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल जैसे वेयर कर रहा हूँ भाई, बस मिल जाए, बस टाइम पे बस मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, निकल चुका हूँ ऑफिस। अब थोड़ी सी लेट हो गई आज, बस अब बस पे ही बात है। बस अगर टाइम पे आ गई तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। फ़िलहाल चलो फटाफट से बस स्टैंड जाते हैं। और इसके बाद आज तो भाई वहाँ पे वो लोग काम करवाएंगे, और आज से मतलब जो भी उनका प्रोसेस होता है वो सब कराएंगे। तो देखते हैं। फिलहाल आउटफिट भाई कुछ ऐसा ही है आज। सो गाइस, बस स्टैंड पहुँच गया और 159 बस मिल गया, उसमें तो नहीं जा सकता हूँ, वेट कर रहा हूँ बस का। जैसे ही आके सबसे सो गाइस उधर जाना बस से। और फिलहाल ऑफिस की ओर जा रहा हूँ। आज जिम नहीं गया तो अंदर जाने में बड़ी दिक्कत हुई है। कल चले जाएंगे, कल सैटरडे है, फिर परसों संडे है। अब संडे का भी क्या फ़ायदा। पर हाँ गाइस, एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक रोड मैप बनाया है जिसको मुझे फॉलो करना है। अगर मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ तो भाई फिर तो मेरा बढ़िया पता चलेगा। ठीक है, आने वाले जो साल होंगे ठीक ठाक होंगे अगर मैं रोज फॉलो कर लेता हूँ। और तुम्हें ब्लॉगिंग में तो मैं भी क्या करता हूँ, पर तुम्हें उसके लिए ब्लॉग देखना पड़ेगा। और फिलहाल भाई मैंने ब्लॉग भी अपलोड कर लगा रखा है, कल वाला मतलब अभी लगा रखा है। आज कौन सा दिन है? आज हमारा फ्राइडे, तो फ्राइडे और ब्लॉग अभी लगा रखा है अपलोडिंग पे। ठीक है, अपलोड हो रहा हो। तो गाइस फिलहाल अभी लंच टाइम हुआ है, वॉशरूम होने के लिए आया हूँ मैं। वॉशरूम करके फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, लंच करेंगे। ठीक है, और यहीं बगल में ना मैन्युफैक्चर भी होती है जैकेट्स की, जो मैं वर्क करता हूँ ना, जो सेल्स के अंदर, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बगल में ही होती है। तो अभी फ़िलहाल लंच करेंगे। भैया लंच में बनाया भिंडी और रोटी, और वो खाने पीने के बाद फिर अपन क्या कहते हैं, अपना वापस लंच हो जाता होगा आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो लंच वंच करने जाता हूँ अभी हाथ धो के। फिर लंच वंच करने के बाद फिर कॉल पे बात कर लेंगे मम्मी से, भाई से। ठीक है, तुमसे से मतलब चलो हैंड वॉश करने आया था। लंच इस टाइम गाइस, फ़िलहाल लंच वंच कर लिया यार, और रोटी और भिंडी की सब्ज़ी खाई थी। तो और आजकल तुम्हें खाना भी नहीं दिखा पाता ना दिन का। यार मैं ये सोच रहा था ये बैठ के कि भाई यार मैं मेरे घर बैठ रहा था तो दिन का खाना होने का लोग तुम्हें दिखाते रहता था, पर तुम्हें वही देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पर चलो कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने कर लिया लंच, और अब मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए भाई। थोड़ी देर बाहर हारनेंगे, 20 मिनट 25 मिनट टाइम पे खा लिया। खाना तो यही रहता है भाई, टाइम पे खाने का फ़ायदा। अब मैं थोड़ा बातचीत करता हूँ घर पे, तो इसके बाद 7 बजे तक निकलूँगा। और भाई जो मेरे साथ की एक नई ज्वाइनिंग है, वो तो कह रहा था कि मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ, तो तुम्हारा भाई भी सोच रहा है कि मतलब छोड़ दूँ। सो गाइस
हो गया लंच ओवर भाई, और कर ली कॉल वॉल भी बहुत सारी, और अब जा रहा हूँ ऑफिस को वापस भाई। ऑफिस जाना ज़रूरी है टाइम पे। 2:05 हो गए, 5 मिनट लेट कर देना, खैर चलेगा, इतना कोई बात नहीं। फिलहाल चलो ऑफिस के अंदर जाता हूँ, और सीधा छुट्टी बाद ही मिलूँगा यार, छुट्टी बाद ही मिल सकते हैं आप तुम्हें, ठीक है। बहुत सारे फॉलो अप मैंने लिख रखा है, तो मैंने कॉल मिला दी कौन से सो गाइस फिलहाल निकल चुके हैं भाई, और हैप्पी एंडिंग। सो गाइस फिलहाल जा रहा हूँ घर को यार, और भाई जाता हूँ बस स्टैंड। और ये जो बंदा था, ये था मेरा साथ का न्यू ज्वाइनर। एक मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा था, जो भी तुम्हें भाई दिखाया मैंने, ये हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग है, जो मतलब न्यू ज्वाइनिंग है ये भी। तो ये भाई बीपीओ में करता था काम, तो ये अब मेरे से बोल रहा था कि मैं कल से नहीं आ रहा। तो और भाई मैं तुम्हें सही बताऊं तो मेरा भी पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं यहाँ से छोड़ दूँ काम, क्योंकि मैंने पता गलती क्या करी। मैंने एक तो सबसे पहली बड़ी बात कि मैंने एक ही जगह इंटरव्यू दिया और सीधा आ गया भी मैं, ठीक है, सीधा यहाँ आ भी गया मैं। मेरी बेवकूफ़ी सबसे बड़ी यही थी कि मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया और सीधा मैं आ गया। अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि घर वालों को बोलूँ तो किस मुंह से बोलूँ। 4 दिन में वैसे आ भी गया, और ये लोग कह रहे हैं मेरे को ऑफ़र लेटर भी प्रोवाइड कर देंगे कुछ दिनों के अंदर। हाँ, मैं दुविधा में फंस गया हूँ, इस दुविधा में फंस गया हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ या ना करूँ, या मैं अपनी किसी फेवरेट फील्ड में चल जाऊँ। हाँ सही, सिनेमैटिक ऐसा भी लग रहा है ये बार बार। खैर चलो छोड़ो, जो भी सीन है अब लेते हैं बस 721 पे करते हैं, और आज घर वालों को बताते हैं भाई कि ऐसी ऐसी कंपनी है, ऐसा ऐसा सीन है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल के कहीं और जाऊँ। तो गाइस फिलहाल तो रोड क्रॉस कर रहा हूँ, और 421 है क्या? अरे यार 721 सामने खड़ी है आँखों के। नहीं, ये तो 891 है यार, 721 नहीं है। फिलहाल ये खुद रोड पे इतनी गाड़ी चलती है ना, इतना गुस्सा आता है, बस बता ही नहीं सकता। रुक जाओ भाई यार, और इसलिए मेरे को पसंद नहीं भाई ये मायापुरी। पता नहीं क्या सोच के मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। भाई मज़े करो भाई, अगर तुम, मैं सही बताऊँ ना, अगर तुम्हें पैसे भाई मज़े करो, जॉब वॉब के चक्कर में मत पड़ना जल्दी, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। फिलहाल चलो 10 रुपये वाली टिकट लेते हैं, और फिर हम सीधा उतरते हैं अपने इंद्रपुरी। सो गाइस उतर चुका बस से, पर आज भाई एक प्रॉब्लम हो गई। आज प्रॉब्लम ये हुई कि भाई मैं उतर तो गया, पर आज मैं जिस बस नंबर पर चढ़ा था ना, वो आती है सीधे तुम्हारे यहाँ शादीपुर की तरफ को जाती है। तो अब मेरे को जाना था भाई इंद्रपुरी, अब दिमाग ख़राब, थोड़ा सा आगे आ गया था मैं, और चलो यहाँ से मैं पैदल जाके आराम से पहुँच सकता हूँ, इतना दूर नहीं है। अपना घर यहाँ से चलते हैं। और यार मैं अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है 4 दिनों से कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं जिस जॉब जाना मेरे लिए सही है नहीं है। फिर घर पे जाता हूँ, फिर घर जाके सोचता हूँ कि कुछ कर सकता हूँ मैं घर बैठ के, ये वो वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें आती है भाई वो माइंड में, काफ़ी चीज़ें मैं तो बता भी नहीं सकता, इतनी चीज़ें आती है मेरे माइंड में। पर खैर पता नहीं यार दुनिया कैसे कर देती है जो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। अब मैं 4 दिनों से कर रहा हूँ तो मेरे को इसलिए अजीब लग रहा है, या मैंने जॉब गलत सिलेक्ट कर लिया है, या मेरे को इसलिए ऐसा लग रहा है। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, पर जो भी रीज़न्स है भाई हम देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल भूख तो तगड़ी लगी है, पर खाने के लिए अब घर में मम्मी को ही बोलना पड़ेगा, कुछ बना के रख देगी, ठीक है, नहीं रखा होगा तो कोई बात नहीं, ओके। और 721 ही लूँगा भाई अगली बार से, 735 नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो आती है 753 थी शायद में भी, तो ये 753 आते हैं ना मोती नगर को जाती है, तो इसका ये रूट है
सीधा वाला शादीपुर से, तो अपन अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे। ओके, पर खैर कोई नहीं, घर तो पहुंच गए ना एटलीस्ट यार, वही बड़ी बात है। घर के पास पहुंच गए ना, बस ये इनफ है भाई मेरे लिए। और 721 जा रही है अभी, देखो मेरी नज़रों के सामने, तुम भी देखो। किस्मत में जब कहते हैं ना उसे लगे रहते हैं तो उसे कोई हटा नहीं सकता। तो क्या है, और आज जिम भी नहीं गए थे भाई, तो भाई शाम के जिम करने की बहुत याद आती है माँ कसम। अगर ये राहुल दीपेश ना मेरे साथ शाम में चलते तो मैं पक्का जाता जिम, पक्का जाता। पर बात यह है कि अब मेरे को जब मैं जॉब में आता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं थोड़ा मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, थोड़ा मम्मी के साथ बैठ जाता हूँ, थोड़ा मैं पापा के साथ बैठ के बात कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है भाई, पता नहीं क्यों। और मेरा ऐसा मन करता है, मतलब मम्मी पापा के सामने से मैं हिलूँ ना, मम्मी पापा के सामने बैठे रहो, बस उनसे बातें करते रहो। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया मुझे, पर मेरे को बहुत होने लग गया भाई अब मेरे को। और जब से मैं जॉब कर रहा हूँ ना ये 4-5 दिनों से, इतना थक जाता हूँ कि मेरा कहीं जाने का मन भी नहीं करता। पर फिर भी मैं निकल जाता हूँ भाई, क्योंकि मेरे माइंड में वही चीज़ आती है कि यार दोस्ती यारी भी ज़रूरी है। अगर मैं यही सोचते रह गए ना जॉब का, इसका उसका, तो मैं डिप्रेशन में चल जाऊँगा भाई। पर खैर चलो, हमारा भाई आ गया खुर्शीगुंज, यहाँ से अब जाएंगे हम, ठीक है। और भाई चैनल पे नए हो गए तो कर दो यार सब्सक्राइब यार, भाई मैं परेशान हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ करना पड़ेगा तगड़ा क्रेज़ी अपनी लाइफ में, मेरे को जॉब ना करनी पड़े। भाई मैं तो रास्ते में चलता भी हूँ, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे को जॉब नहीं करनी। पर अब भगवान ने मेरे लिए क्या डिसाइड कर रखा है, भगवान ने मेरे लिए क्या सोच रखा है, उस चीज़ का मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं है कि भगवान ने मेरे लिए क्या सोच रखा है। फाइनली रीच एट होम भाई, स्वीट होम। सो गाइस आ चुका हूँ घर, और फिलहाल जैसे लेटा पड़ा है। और अब फिलहाल मैं टी शर्ट पहनता हूँ, लोअर पहनता हूँ, और आज कुछ काम नहीं करना भाई, ठीक है। कल था जो काम था, आज तो कुछ नहीं है। आज से न्यू मंथ स्टार्ट है, तो आज से जो मेरा पार्ट टाइम वाला वर्क है उसका न्यू मंथ स्टार्ट होता है, जहाँ से मतलब मेरे को लेकर आना पड़ता है काम दाम। तो मैंने ऑफिस का जो काम है पार्ट टाइम वाला, वो तो मैंने ऑफिस में कर लिया था भाई। हाँ मैं बाइक कर लेता हूँ मैनेज, अगर जैसे मतलब बीच में को टाइम मिलता है ना, तो मैं उससे वहीं पे निपटा देता हूँ काम भी भाई। तो मैनेज करके चलना चाहिए ना हर चीज़। अब मैं घर पे आता हूँ, फिर मैं घर पे आने के बाद थोड़ी ना करूँगा उस काम को ना। तुम्हें कभी भी कच्चा खरीदना हो तो मेरा मान के भाई टीटी का पहनना, टीटी का क्या कच्चा होता है भाई, इतना बढ़िया कच्चा। सो गाइस सुकून तो असली इसमें है भाई, बढ़िया एकदम सुकून। फिलहाल सो गाइस भजन चल रहा है नए स्पीकर में, बंद कर दिया भाई। सर दर्द हो जाता है भाई यार, थोड़ा आवाज़ सुनते। अभी मैं सोच रहा हूँ कि भजन की वजह से बंद करवा रहे हैं, सर दर्द हो जाता है इसलिए बंद करवा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी ये तो केले हैं, ये 2 केले खाता हूँ भाई, भूख लगी काफ़ी ज़्यादा। ये खाने के बाद पानी पीता हूँ, थोड़ा ज़्यादा पानी पिएंगे। केला लवर्स केला तो गाइस फिलहाल पार्ट टाइम कर रहा है ये भी, इसको भी अपने ही लगवा ले। सो गाइस ये मम्मी ने बनाया चने, और फिलहाल हम खाते हैं ये। और मम्मी ये भी मम्मी ने बनाया और अंशु भी खा रहा है यहाँ पे। फिलहाल चलो इसको हम खाते हैं और फिर क्या मिलते हैं। लोग में डालूंगा मैं ये। तो गाइस ये मेरे को चमका रहा है करके, क्या लगता है मैं नहीं कर सकता। फिलहाल गाइस मम्मी जूस डाल रही है गन्ने का, पापा भी लेकर आया। पापा वो अंदर जो बैठा है, वो अंदर बैठा हुआ है। इसने पापा को आते बोला गन्ने का जूस नहीं लेकर आया, तो पापा लेकर नहीं आए थे, और पापा अभी जाके सीधा मार्केट में जाते सीधा ले आए।
कह रहे हैं कुछ भी नहीं कहा करो तो जूस पिला दिया करो। मैं डेमस में बैठा हूँ अंदर से आगे, वैसे ही बैठा हूँ। कान पकड़ी तो थी और बहुत ही 863 में बैठे, लास्ट तो अच्छा मैंने ऐसे देख लिया इसको, ये नहीं चलो। सो गाइस फिलहाल अभी मम्मी डाल रही है खाना और अंशु यहाँ बैठा और भाई मैं बैठा हूँ, पापा गए उत्तम नगर। तो पापा तो निकल के भाई वहाँ जाना ज़रूरी था इसलिए, और अब हम खाना खाते हैं भाई, भूख ज़्यादा लग गई है। मस्त दाल चावल की तो दिन के टाइम पे याद आती है यार ऑफिस में। ना कुछ छोड़ना पड़ता है, नौकरी करके मुझे बोलते हैं ना हम ये करेंगे। सो गाइस आज आदमी को अवसर नहीं होगा। मेरा ऐसा ही होता है भाई। तो गाइस आ गया भाई खाना, चलो भाई खाना खाओ, खाना खाओ। चल भाई खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद तुम भी खा लो, अगर तुम खा नहीं रहे हो तो खा लो शांति, ठीक है।